नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी वासियों को राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी सुविधाओं में राहत की उम्मीद है। ऐसे में योगी सरकार भी दोबारा से सत्ता में बने रहने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी बीच योगी सरकार ने ऐसी ही ये घोषणा की है जो प्रदेश वासियों को एक बड़ी राहत पहुंचाने वाली है। जी हां, यूपी वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप यूपी में रहते हैं और बिलों की लंबी बढ़ोतरी से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में इस बार बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दर अब की न बढ़ाने जाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। उसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सभी बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन के साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। बिजली की मौजूदा दरें न बढ़ाते हुए उन्होंने यथावत रखने का गुरुवार को फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनियों के 10 से 12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाए जाने और स्लैब परिवर्तन करने संबंधी प्रस्तावों को भी नहीं माना है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर कम से कम अगले साल विधानसभा चुनाव तक तो किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। दरअसल पांचों बिजली कंपनियों ने चालू वित्तीय साल 2021 से 2022 के लिए नियामक आयोग में 81,901 करोड़ रुपयों का ARR दाखिल किया था। इन कंपनियों ने अपनी ओर से बिजली दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव तो नहीं दिया था, लेकिन 9,663 करोड़ रुपयों का राजस्व गैप दिखाया था, जिसकी भरपाई के लिए वो बिजली के दरों में इजाफा चाह रही थी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए पहले से ही माना जा रहा था कि अब की बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली की दरों न बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। ऐसे में बिजली कंपनियों ने दूसरे रास्तों के जरिए उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली करने की कोशिश, लेकिन आयोग ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कंपनी ने 49,827 करोड़ रुपयों का रेगुलेटरी एसेट दिखाते हुए 10 से 12% तक रेगुलेटरी सरचार्ज लगाए जाने का प्रस्ताव तो आयोग को सौंपा ही, बाकी मौजूदा 80 स्लैब को घटाकर 53 करने का प्रस्ताव भी दिया ताकि कमाई बढ़ाई जा सके। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विधिक तथ्यों के साथ आपत्ति को मानते हुए आयोग ने ARR के 9,938 करोड़ रुपयों की कटौती करने के साथ ही सरचार्ज व स्लैब परिवर्तन के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, आयोग ने बिजली कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए उन पर ही उपभोक्ताओं का 1,059 करोड़ रुपयों का सरप्लस निकाल दिया है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश कम ही रहने का आसार है। आयोग के चेयरमैन RP सिंह ने घोषित टैरिफ ऑर्डर में किसानों को ट्यूबवेल के बिल में एक तरह से बड़ी राहत भी दी गई है। अब भले ही ट्यूबवेल कनेक्शन में मीटर लगने वाला हो, लेकिन किसानों को मीटर में दर्ज खपत संबंधी रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों के ऐसे कनेक्शनों को भी अनमीटर्ड मानते हुए उनके फिक्स 170 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से ही बिजली का बिल वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उनकी लड़ाई से बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी जीत हुई है। हालांकि कोरोना काल में उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए सरकार व पावर कॉर्पोरेशन ने उनके बिजली दर घटाने संबंधी टैरिफ प्रस्ताव को नहीं माना है। वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 19,537 करोड़ रुपए पहले से ही निकल रहा था। आयोग ने गुरुवार को आदेश में कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 159 करोड़ रुपयों को निकाल दिया है। ऐसे में कंपनियों पर उपभोक्ताओं का अब 20,596 करोड़ रुपए सरप्लस हो गया है। सरप्लस के एवज में बिजली की दरों को घटने के लिए परिषद जल्द ही आयोग में पूर्ण विचार याचिका दाखिल करेगा। खैर, जिस तरह से बिजली दरों को कम करने के लिए विपक्ष हल्ला कर रहा था और योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेकर विपक्षियों के मुंह को बंद करने के साथ ही लोगों को एक बड़ी राहत दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।